शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ। कंबाइंड होता है दो जुड़े हुए, एक के साथ दूसरा जो हमेशा रहे, तो कहेंगे जी डायरेक्शन बदल। तो बाबा कहते जैसे जब एक और एक जुड़ जाते हैं तो दोनों की पावर मिलके काम करती है। दुनिया में कहते हैं जरा एक और एक मिलकर 11 होते हैं, वो तो मनुष्य आत्माएं हैं। पर जब आत्मा और परमात्मा मिल जाए तो एक और एक मिलके क्या हो जाएगा। और संगम युग पे बाबा ने हमें ऑफर दी हुई है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। सर्वव्यापी बेशक नहीं हूँ, पर जहाँ बच्चे याद करें, जहाँ बच्चे बुलाएं, वहाँ हाजिर तो होता हूँ ना। बेशक व्यापक नहीं हो पर सर्वशक्तिमान तो हूँ ना। संकल्प तो बच्चों का सुनता हूँ और फिर उन संकल्पों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। बाबा ने भी कहा था कि बाबा पूरी सृष्टि की 700-800 करोड़ आत्माओं को एक ही सेकंड में 800 करोड़ प्रकार के अनुभव करा सकते हैं, यानी साथ का अनुभव करा सकते हैं। क्योंकि बाबा सैटेलाइट की तरह सबसे ऊपर और सर्वज्ञ, सबके दिलों की जानने वाला, उस तरह वाला थॉट रीडर नहीं है, पर सर्वज्ञ जरूर है। तो आज इसके लिए बाबा ने हमें समझाया कि संगम युग पर आप और बाप ऐसे कंबाइंड होकर रहो जो आपको कभी कोई अलग न कर सके। ये है मन का प्यार, मोहब्बत की कहानी, जो दिल से कोई जुदा न कर सके। बाबा ने कहा कभी अकेले मत रहो, आप और बाप कंबाइंड रूप होकर के रहो। क्योंकि अकेला समझेंगे तो माया आ जाएगी, बाबा के साथ रहेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए बाप और आप सदा कंबाइंड होकर रहो, कभी अकेले नहीं रहो। ये बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाला साथी है। जहाँ बुलाओ जब चाहो, बाबा हर कार्य के लिए, बच्चों का साथ निभाने के लिए बंधा हुआ अविनाशी साथ निभाने वाला साथी जरूर है। सिर्फ बाबा ने कहा कि नशे में रहो। कौन से नशे में? कंबाइंड स्वरूप के नशे में है। दिल से कहा बाबा और बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। कोई भी सेवा बाबा ने कहा आप बच्चे अकेले नहीं करते हो, बाबा साथ कराता है। इस सारे के लिए बाबा ने शर्त लगा दी है, सिर्फ
कंबाइंड स्वरूप के नशे में रहो तो ये वाली फीलिंग अनुभव करते रहेंगे कि सेवा हम नहीं कर रहे, बाबा करके गया। दिल से कहा कोई बात में बाबा और बाबा हाजिर, तो कंबाइंड रूप माना हम बाबा के, बाबा हमारा, तू मेरा मैं तेरी। इस तरह का समर्पण, जब बाबा पर हमारा समर्पण होगा तो बाबा हमारे पर अर्पित हो जाएगा। जहाँ बुलाएंगे बाबा हाजिर हो जाएगा। जैसे बाबा का एक महावाक्य बहुतों ने रिंगटोन भी बनाया हुआ है, बहुत मीठी बात बाबा ने कही थी कि बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ, तो बाप आ जाएगा। जब भगवान इतना ऑफर करे तो उस ऑफर को यूज करना चाहिए ना। कोई कंपनी ऑफर दे देती है, एक के साथ एक फ्री, खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। कोई प्रकार की किसी भी तरह की इस तरह से लग जाती हैं एग्जीबिशंस, इतने % ऑफ, तो लोग समझते हैं मौके का फ़ायदा उठाया जाए, बिना ज़रूरत के भी चीज़ लेकर के आ जाएंगे। और यहाँ तो संगम युग पर भगवान खुद ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हें फ्री मिलता हूँ। अभी संगम युग पर मैं अपने बच्चों के लिए खाली बैठा हूँ। बच्चे बाबा के लिए खाली बैठे हैं क्या? या बच्चे बहुत बिजी हैं, बच्चों ने अपने बच्चे पालने? ऐसे बाबा कहते मैं तो खाली हूँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, और तुम्हारे बुलाए पर आया हूँ। सोचो, जिस गेस्ट को निमंत्रण दिया हो बड़ा जोरदार, आओ आओ आओ, और वो आ जाए और हम कहें हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है आपसे बात करने का। बाबा कहते हैं जैसे मैं खाली हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे तुम मेरे लिए खाली होके बैठो। यानी अपने मन बुद्धि की चिंताएं, प्लानिंग्स, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, योजनाएं सब सरेंडर करो। इससे ज़्यादा दिमाग एंगेज होता है, काम करने से नहीं। बाबा को कोई फिजिकली थोड़े ही याद करते हैं, हम मन से याद करते हैं। और मन में क्या भरा है? बहुत सारी प्लानिंग, ये करेंगे, ये मिलेगा, ये ले लेंगे, ये हो जाएगा। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारे लोग। इन सब को सरेंडर करो मन और बुद्धि से। वहाँ आकर मैं बैठता हूँ। और संगम युग पर बाबा ने आज कह दिया है, आप और बाप ऐसा कंबाइंड होकर रहो जो कोई अलग ना कर सके। तो आज सारा दिन फील करना कि बाबा और मैं हाथ में हाथ लेके चल रहे। कैसे चल रहे हैं? जैसे आशिक और माशूक चलते, हाथ में हाथ है। बाबा की नज़र मेरे पर है, मेरी नज़र बाबा पर है। बाबा हर बात मुझसे करता है और मेरी हर बात बाबा से होती है। जैसे घर परिवार लौकिक दुनिया की कोई भी बातें हों, समाचार हों, तो जिससे अपनी ज़्यादा साठ गांठ होती है ना, नियर डियर बोलते हैं जिसको, उसको फटफट सुनाएंगे। जहाँ दो का आपस में बहुत लगाव होता है ना, एक को बात करो दूसरे तक पहुंची मिलती है, मिनट भी नहीं लगता। उनके दूसरे से पूछो आपको ये बात पता है? हाँ, उसने बताई थी। तो क्या हमारे दिल की सारी बातें हम बाबा को ऐसे सुनाते हैं?
कि बाबा आज क्लास में ये हुआ, आज ये खाया, आज वहाँ गए थे। हाँ, प्रिय को तो पहले ही सुना देते हैं, दिल ऐसे कर रहा है, ये करें वैसे करें। तो आज कंबाइंड स्वरूप का दिन है, तो बाबा के हाथ में मेरा हाथ रहे, बाबा की निगाहों में निगाहें मिली रहें, और बातें मैं बाबा की सुनूं और अपनी बाबा को सुनाऊं। तुम मुझे कहो मैं तुझे कहूं, दिल से कहें बार बार, दिल से बाबा, ओ बाबा देख रहे हो, ओ बाबा सुन रहे हो। आज सारे दिन में 21 बार हम 3-3 मिनट बाबा के चित्र के आगे बैठेंगे और सुनाएंगे क्या किया, क्या करने जा रहे, चाहे सोना ही क्यों ना हो। 21 बार क्या खाना है, क्या पकाना, सब सुनाना, पर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सुनाना। हर एक के यहाँ बाबा का फोटो जरूर होगा, नहीं तो मोबाइल में निकाल लेना अगर कहीं यहाँ वहाँ हो तो, और उसको नजरें मिला के ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को देखते हुए, खुद आत्मा बन के आंखों से बाबा को देखते हुए दिल की बात ऐसे सुनाना जैसे कोई फिजिकल बीइंग को सुनाते, दिल की बार बार सुनानी। सुनाने का मतलब कुछ मांगना, कुछ काम कहना नहीं, बाबा ये काम कर देना, ध्यान रखना नहीं। जनरल जो कर्म कर रहे हो वो वाली शेयरिंग। आज बाबा ने कह दिया है, कभी अकेले नहीं रहना, साथी के साथ रहना है, और कंबाइंड स्वरूप के नशे में रहना है। महसूस करेंगे आपके सब काम बाबा करता है, ये महसूस करेंगे। दिल से कहेंगे बाबा, तो ऐसे लगेगा कि बाबा तो हाजिर ही है, ऐसे महसूस होगा। तो आज मैं कौन हूँ? भगवान के साथ कंबाइंड रहने वाली आत्मा। हम जुड़े पड़े हैं दोनों, जुड़वा साथ साथ, तो मेरे साथ मैं तेरे साथ। जैसे साया साथ होता है ना, साया साथ होता है तो उसको कहते तू चल तो मैं आया, तो चल मैं आया, तो साया साथ चलेगा ना, जहाँ तू चलेगा वहाँ मैं तेरे साथ चलूँगा। इसलिए याद रहे, बाबा और मैं कंबाइंड रूप के जीवन साथी हैं। सारा जीवन हमको साथ ही रहना है, फिर मुझे लगेगा नहीं ये मुश्किल ये काम, और ये दावे से हम कहेंगे मेरे सब काम भगवान करता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हकदार हैं ना हम। अभी आज